हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गर्मी की छुट्टियां चल रही है और आप आनंद कर रहे हैं, है ना? बट थोड़ा सा समय निकालिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। पढ़ाई करने से अच्छा लगता है, मन भी प्रसन्न रहता है और आने वाले न्यू सेशन की तैयारी भी हो जाती है। बेटा, मैंने आपको भारतीय संख्या पद्धति पढ़ाई, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ाई। अब आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? रोमन संख्या पद्धति। नाम जरूर सुना होगा, जैसा कि रोमन संख्या पद्धति है। तो इसमें अंकों को किस तरह से लिखा जाता है? भारतीय संख्या पद्धति में 1 2 3 4 सेम वैसे ही लिखे जाते हैं जैसा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा जाता है। उसी को आप इंग्लिश में 1 2 3 बोल दीजिए, है ना? बस अंतर कितना है कि आप हजार के बाद मिलियन लेना है, आपको बिलियन लेना है, लाख करोड़ को छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से। बट रोमन संख्या पद्धति में अब जो सिंबल, जैसे कि एक ऐसे लिखते हैं हिंदी इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे भी आप बोलो, क्योंकि इंग्लिश में भी ऐसा ही 1 लिखा जाता है और हिंदी में भी, है ना, ऐसे लिखा जाता है भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। बट रोमन में 1 कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। तो इसमें अंकों की बनावटी बिल्कुल अलग है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रोमन संख्या पद्धति में जीरो नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आइए हम रोमन संख्या पद्धति में लिखते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ रोमन अंक कैसे लिखते हैं, रोमन अंक। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय अंक, है ना? इंडियन नंबर सिस्टम में लिखो, किसी में भी लिखो, है ना? भारतीय, अगर मैं देवनागरी लिपि की बात करूँ तो वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोमन में 1 ऐसे लिखते हैं, 1। अब इसमें इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको 3 नंबर याद रखना, आई, वी और एक्स। ये 3 चीजें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको 100 तक गिनती याद करने में काफी कुछ आसानी हो जाएगी। आई वी एक्स मैम, ये तो याद कर लिया। आई वी एक्स तो इजी है मैम याद करने में। हाँ बेटा, जब आपने आई वी एक्स याद कर लिया तो एक और वर्ड याद करो, 3 का ग्रुप, एल सी डी, और एम भी साथ में याद कर लो, एल सी डी एम। ठीक है बेटा, मैम एल सी डी एम भी हमने याद कर लिया। पर मैम आप बताइए कि आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स 1, 1 होता है। वी मतलब 5 यानी 5 होता है। एक्स मतलब 10 यानी कि 10 होता है। एल मतलब क्या होता है? एल मतलब 50, जैसे हम 50 बोलते हैं। सी मतलब 100 और डी मतलब 500 और एम मतलब 1000, जिसे आप 1000 भी कहते हैं। तो आपने सबसे पहले याद करना है आई वी एक्स। क्या याद करना है? आई वी एक्स। जब आई वी एक्स याद कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलो, हमने ये तो याद कर लिया आई वी एक्स। तो मैम अब आई वी एक्स, अभी 10 तक की गिनती की बात करते हैं। ठीक है, कितनी? 10 तक की गिनती की बात करते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, ये भी हमने इरेज कर दिया। रोमन में 1 भारतीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 ऐसे ही लिखा जाता है। बट अगर देवनागरी की बात करें तो वो अलग सिस्टम है, उसको बाद में पढ़ेंगे। 2 कैसे लिखना है? हम 2 यहाँ है 2 ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 2 आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहे तो लाइन खींच सकते हो, चाहे सीधी भी कर सकते हैं। 2 3 लिखें, 1 2 3 3। अरे मैम ये तो बहुत इजी है, आपने तो आराम से कर लिया। भाई रुको तो सही, अभी तो शुरू किया है। अब आप लिखो सबसे पहले 5, 5 5। मैम 4 क्यों नहीं लिखा? अभी रुको। अब आप लिख लीजिए बेटा 10, और यहाँ पर भी लिख लीजिए 10। अब आपको यहाँ से, अब आपको सीखना शुरू करना है। आई वी एक्स याद कर लिया आपने, 1 2 3 भी आपने याद कर लिया। ठीक है, अब 4 लिखने के लिए जो 5 है ना, तो 4 कैसे लिखते हैं? 5 में से 1 ही तो घटाएंगे ना, तभी तो 4 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम स्थिति, 5 लिखो और आगे 1 लिखो। आगे 1 लिखते इसका मतलब क्या हो गया? आपने संख्याओं को घटा दिया। जब भी आप ये देखो, ये वाला पक्ष कौन सा है? आपका दायां पक्ष, और ये कौन सा है? बायां पक्ष। तो बड़ी संख्या से पहले अगर कोई निशान लग रहा है तो वो हमेशा घटेगा, और पीछे लगा होगा तो वो जुड़ेगा। तो यहाँ पर 5 में से 1 घटा दिया आपने, 4 लिख दिया। 5 आपने लिख दिया, 5 लिख दिया मैम। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 लिखो, 6। तो आपको क्या करना है? 5 + 1 ही तो 6 होते हैं ना। तो आप यहाँ पर 5 और इस साइड पे, राइट साइड पे लिखा तो आपका 6 हो गया। फिर अगर आपको 7 लिखना है तो 7 यहाँ पर। अब 5 में 2 ही तो जुड़ेंगे ना,
हाँ, 5 में 2 ही तो जुड़ेंगे, तो 5 तो ये रहे आपके, और 2 कहाँ रहे, ये 2 लिख लीजिए और आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपको 6 लिखने हैं, 7 हो गया, अब 8 लिखना है, 5 प्लस 3, तो 5 तो आपके पास ये रहा, 3 कहाँ रहा, ये रहा, 1 2 3, और आपने लिख दिया 8। अब मैम हमें 9 लिखना है, तो देखो बेटा 9 लिखने के लिए आपको क्या होगा, पहले 10 के पास जाना होगा, क्या करना होगा, 10 के पास, 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, 9, तो 10 तो ये लिख दिया, और 1 घटाने के लिए लेफ्ट साइड पर आपको क्या करना है, बाएं पक्ष की तरफ आपको 1 लिख देना, और ये आपका हो गया 10, यानी कि 9, क्या हो गया, सॉरी आपका 9, और आपका ये हो गया आपका 10। आप चाहे तो ऐसे लिखे, ऐसे भी लिख मिल जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसी तरह से आपको मिलेगा सिंबल, जैसे मैंने लिखा है ना, 4 लिखा है तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे है ना, इस तरह से आपको हल्का सा टच देंगे, ऐसा है ना, इस तरह से आपका 4 लिखा जाएगा। तो आपने ये लिखना सीख लिया। आपने क्या ध्यान दिया, आपको IVX याद रखना है। मैम हमने I मतलब 1, V मतलब 5 और X मतलब 10 यानी कि 10 होता है, याद कर लिया मैम। अब 1 2 3 तक आपको गिनती लिखना सीखना है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। अब मैम आप बताओ 4 के सिंबल में हमने 4 ऐसे क्यों नहीं लिखे, बात आती है ना, आती है बेटा, बिल्कुल आती है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या 10 लिखना था तो क्या इनसे 5 और 5 2 बार लिख सकते थे, 10 भी तो हो सकता था ना। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता था, पर ये क्यों नहीं हुआ, तो कारण देखिए आप, जो रोमन संख्या पद्धति होता है ना, पद्धति होती है, उसमें आप देखो कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा, कोई सा भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको रिपीट में ही ध्यान रखना हो कौन कौन से अंक रिपीट हो सकते हैं और कौन कौन से अंक रिपीट नहीं हो सकते। देखो I और X को आप रिपीट कर सकते हैं, I का मतलब 1, 1 और 10 को आप रिपीट कर सकते हैं, कितनी बार, ओनली 3 टाइम्स, 3 बार ही आप इसको रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है मैम, हम ध्यान रखेंगे कि I को यानी कि 1 को 3 बार लिख सकते हैं और X को भी हम 3 बार लिख सकते हैं। तो फिर मैम 5 के बारे में तो आप बात ही नहीं कर रहे, तो करेंगे ना बेटा। 5 जो V है, L है, D है, यानी कि 5 50 और 500, ये जो VLD वर्ड है, इसको नेवर रिपीटेड, ये कभी रिपीट नहीं किए जा सकते, और नेवर सब्ट्रैक्ट, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ रिपीट होगा I और X, यानी कि 1 और 10 ही रिपीट होगा, और इन्हें ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इनको कभी भी ना तो रिपीट किया जा सकता, ना ही किसी में से घटाया जा सकता। अगर आपने इतनी बात याद कर ली तो हम आगे शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और चीज़ देखते हैं। देखो बेटा, जो मैंने बताया ना, आप ये VLD वाली बात आप भूल सकते हैं। 5 50 500, 5 वाली डिजिट को रिपीट नहीं किया जा सकता, फिर से बार बार रिपीट करके दोहरा कर नहीं लिखा जा सकता, इस चीज़ के बारे में याद रखना। और C को भी 3 बार आप लिख सकते हैं, और C को भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे बेटा। हमने 10 तक गिनती लिखना सीख लिया, क्या हम इससे आगे गिनती लिखें मैम? हाँ बेटा, इससे आगे आप गिनती लिख सकते हैं। अब देखो 10 तक आपका हो गया, मैं यहाँ पर 1 2 3 4, हिंदी में बोल सकते हैं, 5 6 7 8 9 और 10, ये तो आपका हो चुका है। अगर 11 से लिखूँ मैं, 11 कैसे लिखूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको 1 से 10 तक गिनती ऐसे कैसे रिपीट लिख लेना है बस। तो मैं पहले ये लिख लेती हूँ यहाँ से 11 की लाइन में, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लो 1 2, है ना, अलग अलग लिख लें आप, ज़्यादा अच्छा रहता है, 3 ऐसे, 4 ऐसे तो सिखाना अभी आपने, 5 6 है ना, 7 8 है ना, 9 10, 10 तक गिनती लिख ली। अब मुझे 11 से, आप हिंदी में कैसे लिखते हो, 1 2
3 4 5 6 7 8 है ना, 8 9 और 10 ऐसे लिखते हैं ना। बट आप भी क्या करते हो, 11 की लाइन लिखनी तो आपकी मैम आपको सिखाती है इस तरह से 1 1 1 आगे लिखा लो तो 10 हो गया, ऐसे सिखाते हैं ना, ऐसे सिखाते हैं। और यहाँ लास्ट में 2 ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसे करना है। 10 जोड़ दो, 10 और 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19 और 2 ढाई 20 ऐसे बोलते हैं ना। तो 10 और 10 20 हो गए। आपको ऐसे ही अगर मैम अगर हमको अगर इससे आगे वाले लिखना है जैसे 21 22 23 लिखना है तो कैसे करना है, तो फिर आपकी मैम बोलती बेटा आगे से 1 हटा दो और यहाँ पर लास्ट में 2 की जगह 3 करना है। तो आप क्या करते हो, 2 की लाइन चला देते हो ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे ही करते हैं ना। तो रोमन में भी आपको कुछ नहीं करना, ऐसा करना है। आपने लिखा यहाँ पर है 10 और 10 20, 20 1 21 20, 20 जोड़ने के लिए डबल एक्स कर दो, 20 बनाने के लिए डबल एक्स कर दो। ये आपकी 3 की लाइन शुरू होगी। 10 20 और 30 हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरह से आपने 30 तक की गिनती लिखना सीख लिया आराम से। अब चलते हैं हम 40 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रोमन संख्या के बारे में एक शॉर्ट वीडियो है, अगर आपको डिटेल चाहिए बहुत ज़्यादा तो आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल डिटेल में भी आपको पढ़ा दूँगी। बट ये मैं एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, तो आप इसमें समझिए। देखो अब आपको सबसे पहले 40 की गिनती लिखने से पहले आपको 50 के बारे में सोचना है। एल बराबर कितना होता है, 50 होता है ना। 50 तो आपने सीख लिया। 51 लिखना है तो एल में 1 जोड़ दो, 50 प्लस 1 51 होता है ना, 50 प्लस 2। तो आप ऐसे कर लोगे, एल में फिर से 2 जोड़ दिया, कर लोगे ना ऐसे, और एल में एक्स जोड़ दिया तो आपका कितना हो गया 60 यानी कि 60 हो गया। हो गया ना। 60 कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 10 बराबर 60। तो रोमन में 50 के लिए एल है और 10 के लिए एक्स है, आपने लिख दिया। बट मैम 40 के बारे में बात करो ना आप, तो हाँ 40 के बारे में करते हैं। 50 का सिंबल है 50 माइनस 10, ऐसे तो होता है ना, ऐसे होता है ना, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है मैम। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, 50 को तो एल लिख दिया आपने, 10 को घटाना है यानी कि एक्स को घटाना है, और घटाने के लिए हम कौन सी साइड, लेफ्ट साइड लिखते हैं, है ना, यानी कि बाईं तरफ लिखते हैं, आगे बड़े से आगे, अगर पीछे लिखेंगे तो जुड़ेगा। तो ये हो गया आपका 40, कितना हो गया 40, है ना मज़ा। 40 हो गया। अब मैम 41 लिखना है तो पहले आप 40 40 लिख लो, ठीक है। आपने 40 40 लिख लिया, लिख लिया ना 40 40, ऐसे लिखना आप अपने हिसाब से, है ना। 40 40। तो अब 41 करना है तो 1 जोड़ दो, 42 करना है 2 जोड़ दो, 43 करना है 3 जोड़ दो, 44 करना है यानी कि आई और वी जोड़ दो, है। 45 करना है 5 लिख दो, 46 करना है वी लिख के 1 लिख दो, हो गया ना 46। 47 लिखना है तो लिखो ना 5 6 और 7, 47 हो गया। 48 लिखना है 5 कितना 40 5 45 46 47 48। 49 लिखना है मैम, पहले तो 40 लिख लो, लिख लिया। और 9 कैसे लिखते हैं, आई और एक्स लिखते हैं, तो यह हो गया आपका 49, हुआ नहीं हुआ। और 50 के लिए तो आपके पास एल है ही सही, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको करना होता है बेटा। अब आप इस तरह की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं शॉर्ट में बना रही हूँ तो इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए बात मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। तो आपने ये लिख लिया, ये हो गया आपका 40, ठीक है। 50 आपका हो गया 50। 60 कैसे लिखोगे, 50 प्लस 10, 50 के लिए आपका एल है, 10 के लिए आपके पास में एक्स है। इस साइड पे बाईं तरफ दाईं तरफ लिखोगे तो जोड़ोगे, जोड़ोगे 50 प्लस 20 कितना होता है एल, एक्स कितना हो गया 50 60 और ये आपका 70, हो गया ना। इस तरह से अगर आप समझोगे तो रोमन संख्या सबसे इजी है बेटा। इसके साथ ही हम जोड़ भाग के गुणा भाग भी सीखेंगे इसके, बट पहले ये सीखो। अब आपने कहा कि 50 प्लस 30, क्योंकि x को 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो 80 बन जाएगा ना। तो देखो 50 60 70 और 80 हो गया आपका। 90 लिखना है तो 90 के लिए अब रुको, थोड़ा सा रुको। c बराबर कितना होता है 100, कितना होता है 100। तो c में से अगर मैं 10 घटा दूँ, c में से 100 में से अगर मैं 10 घटा दूँ
तो क्या मेरे 90 होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। मैं तो सी बड़ा अंक के बड़े में से छोटा 10 घटा दो आप, तो आपका कितना हो गया? 90। आप कहोगे कि मैम फिर मुझे 99 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँ 99? तो आपके पास में तो 90 का साइन तो है ना, सी में से आपने एक्स को घटा दिया 90। 9 कैसे लिखते हैं? आई और एक्स लिखते हैं। तो आपका हो गया ये 90 प्लस 9 बराबर 99। तो आप इस तरह से 2 टुकड़े करके याद करें। आज की वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ अंक देती हूँ, उन अंकों के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। नहीं समझ में आता है वीडियो को रिकेप कीजिए, बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी कलम जरूर लेके बैठिए। तो देखो अब मैं देती हूँ, आप लिखो 49। 49 कैसे लिखते हैं? 40। तो 49 तो आपको करना है ऐसे ही 69 करना है, ऐसे ही 75 करना आप, है ना। आपको 45 लिखना सीखना है, आपको 95 लिखना सीखना है। कैसे लिखेंगे? 90 प्लस 5। 90 कैसे लिखते हैं मैं एक बता देती हूँ। 90 के लिए एक्स और सी में से एक्स घटा दिया और 5 के लिए वी सम है आपके पास में। इतना ही बहुत है आज की वीडियो में। यह आपका HW है। कमेंट सेक्शन में इस HW को आप पूरा करके मुझे बताना, ठीक है बेटा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।